हाँ जी, नमस्कार सभी को। हमने जेईई और नीट के लिए केमिस्ट्री की क्लासें शुरू कर रखी है और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। टॉपिक हमारा चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और इसी में हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसकी इकाई यूनिट क्या होती है और उसका कैसे प्रदर्शन किया जाता है, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो भी, एक रिएक्शन दे रखी है, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन 10 मिनट में 10 मोल पर लीटर से घटकर 4 मोल पर लीटर रह जाती है। तो इस अभिक्रिया का हमें वेग निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें भी, ये रिएक्शन है ए और बी। तो इस रिएक्शन में देखो भी पूछा क्या गया हमसे, इस अभिक्रिया का रेट पूछा गया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले हमें क्या करना होता है कि रिएक्टेंट्स के गायब होने की रेट और प्रोडक्ट के बनने की रेट को अलग अलग हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो देखो भी इस अभिक्रिया में ए के गायब होने की रेट है ना, ए यहां पे रिएक्टेंट है, तो ए के गायब होने की रेट, ए के गायब होने की रेट को कैसे लिखा जाएगा, तो नेगेटिव साइन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज और चेंज इन टाइम dt, तो माइनस नेगेटिव dA/dt। यहां पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन में चेंज लिखेंगे तो देखो भी ए की कंसंट्रेशन है ना, तो ए की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, फाइनल कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटा देंगे। तो 4 - 10, 4 - 10 और बटे में देखो टाइम कितनी मिनट में है ना, तो हमें ध्यान में क्या रखना होता है, यहां पे टाइमिंग दिया हुआ है 10 मिनट, हमें टाइमिंग लेना होता है सेकंड में। तो इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम सेकंड में आ जाएगा। तो देखो भी इसको 10 × 60 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 में से 10 को घटा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा और ये 60। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस dA/dt इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 0.1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये रेट ऑफ गायब होने की रेट है, रिएक्टेंट की रेट है, ये रेट है इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखी हमने, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि अब हमें बी के प्रोडक्ट की रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम सीधा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। क्योंकि हमें एक की रेट मिल जाए, चाहे रिएक्टेंट की रेट मिल जाए चाहे प्रोडक्ट की रेट मिल जाए, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरी अभिक्रिया का जो वेग है उसको कैसे लिखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भाग लगाएंगे, फिर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो नेगेटिव साइन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज और चेंज इन टाइम। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हम निकाल चुके हैं, रिएक्टेंट के गायब होने की रेट ये वाली चीज़ कितनी है हमारी 0.1, तो इसको लिखेंगे रेट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करते हैं तो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1/1 इंटू
इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 0.1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आएगा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं भी, ये हमें पता होना चाहिए कि मोल पर लीटर को हम मोलर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलर, और मोलर को कैपिटल एम से शो किया जाता है, कैपिटल एम। तो इसी यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं और करके, इसको हम मोल पर लीटर की जगह हम कैपिटल एम लगा दें और सेकेंड इनवर्स, तो ये भी इसकी यूनिट आ जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल, देखो अभी सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, ये 2A रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। एक की कंसंट्रेशन 10 सेकंड में, तो यहां पे टाइम सेकंड में ऑलरेडी दे रखा है हमें। कंसंट्रेशन कितनी, 10 मोल पर लीटर से घटकर कितनी रह जाती है, 4 मोल पर लीटर रह जाती है। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, ए के गायब होने की रेट निकालनी है, बी के बनने की रेट निकालनी है और पूरी अभिक्रिया का रेट निकालना है। तो ये हमारी रिएक्शन है, 2A रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी बना रहे हैं ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट के बनने की रेट रिएक्टेंट के गायब होने की रेट निकालेंगे, उससे फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तो उससे फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बी के बनने की रेट भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं। तो देखो भी, ए के गायब होने की रेट, ए के गायब होने की रेट, ए के गायब होने की रेट को हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन डी ए बटे में डी टी। तो देखो अभी कंसंट्रेशन, यहां पे डी ए का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटा देंगे। तो देखो अभी फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर फाइनल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, 10 मोल पर लीटर। तो क्या करेंगे हम, 4 माइनस 10, और टाइम इन चेंज इन टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। तो यहां पे 10 सेकेंड दे रखा है, ये लो जी। अब देखो भी, ये 4 में से 10 गए, मतलब नेगेटिव साइन आएगा यहां पे, तो -6 बटे में 10, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट के गायब होने की रेट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, 0.6 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब हम निकालते हैं पूरी अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इसको। फिर देखो भी, ये ए की कंसंट्रेशन में चेंज और चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालते हैं। तो यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या ध्यान रखना है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमें ध्यान में रखना है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब इसका जो
वैल्यू दे रखी है हमारी, हमने निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू कितनी, तो 2 इंटू 0.6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.3 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसी यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। कैपिटल एम का मतलब मोलर, तो ये यूनिट ऐसे भी है, वो बन जाएगी हमारी मोलर सेकेंड इनवर्स, एक ही बात है। तो अब हमने पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, इसमें हाँ एक ही घटने की रेट हो गई है हमारा, हमने निकाल लिया एक ही घटने की रेट। तीसरा पॉइंट भी हमने निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया। तो ये तो हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया यहाँ पे, ये तीसरा पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब हम निकालेंगे बी के बनने की रेट। तो सेकंड पॉइंट देखें भी, बी के बनने की रेट है ना। तो बी के बनने की रेट को कैसे लिखते हैं, देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो 1 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट हमारा ये है तो प्लस का साइन, प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन में चेंज और चेंज इन टाइम, इस तरह से। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 इक्वल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 है, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब 1 है, और ये प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डी बी बटे डी टी। तो इसका मतलब ये इसका बी के बनने की रेट यही आएगी। तो मैं यहां अलग से भी लिख देता हूं बी के बनने की रेट, तो बी की कंसंट्रेशन में चेंज इन टाइम इक्वल क्या आ जाएगा 0.3 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और बी के बनने की रेट जो है वो क्या आती है, सेम आती है। और ए के गायब होने की रेट वो थोड़ी अलग आ रही। तो ये दो हमारे तीनों आंसर यहां पे लिख दिए, ये तीनों आंसर मिल गए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भी थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस में H2 के गायब होने की रेट 15 मोलर पर सेकंड, एक ही बात है, मोल पर लीटर पर सेकंड लिख सकते हैं इसको, या मोलर सेकंड इनवर्स है। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, किस चीज की, तो सबसे पहले हमें निकालना है नाइट्रोजन के गायब होने की रेट, उसके बाद में अमोनिया के बनने की रेट, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। हेबर प्रोसेस में क्या होता है भाई, हेबर प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है N2 प्लस में 3H2 और 2NH3, इस तरह से अमोनिया बनती है। तो सबसे पहले देखो अभी N2 के गायब होने की रेट हमें निकालनी है, निकालनी क्या दे रखी है, सॉरी N2 के गायब होने की, सॉरी हाइड्रोजन के गायब होने की रेट दे रखी है ना, हाइड्रोजन के गायब होने की रेट हमें दे रखी है। हाइड्रोजन के गायब होने की रेट कितनी दे रखी है, 15 मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखी है। तो कैसे निकालें, इस अभिक्रिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब किसी एक की रेट दे रखी हो और दूसरे की निकालनी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और फिर हम निकालेंगे। तो इस पूरी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे भी देखें, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले N2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको हमने डिवाइड किया, नेगेटिव साइन, N2 के गायब होने की रेट है ना, तो बटे में dt,
उसके बाद में इक्वल, और इसके रिस्पेक्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो भी यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ सीधा। यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 दे रखा है तो मैंने 3 लिख दिया। नेगेटिव साइन, H2 की कंसंट्रेशन में चेंज लिखना है हमें इस तरह से। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखें, अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखें तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, पॉजिटिव साइन। प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इसकी, किसकी कंसंट्रेशन में, इसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज, और चेंज इन टाइम। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अब पूरी रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख लिया तो हम किसी की भी रेट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो भी किसकी रेट दे रखी है, हाइड्रोजन के गायब होने की रेट दे रखी है ना, तो ये चीज हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये रेट कितनी दे रखी है, 15 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स दे रखी है। तो इनको कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं N2 के गायब होने की रेट। तो N2 के गायब होने की रेट, तो N2 के गायब होने की रेट की बात करें तो कैसे लिखते हैं, ये N2 बाई dt है ना। तो ये पूरा पोर्शन देखो, जब मुझे इसकी निकालनी है तो मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा है ना, तो ये पूरा भाग, ये पूरा पोर्शन हम अलग ले लेंगे। ये दोनों इक्वल है भी, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख लेता हूं। तो इस तरह से मैंने ये वाला पार्ट लिखा 1/1, इक्वल क्या दे रखा है 1/3, ये H2 की कंसंट्रेशन में चेंज और चेंज इन टाइम। ये वाला भाग हमें दे रखा कितना, 15 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसको देखो भी, क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू 1 ही है तो हम डायरेक्ट लिखें कंसंट्रेशन में चेंज N2 के और चेंज इन टाइम, और 1/3 इसकी वैल्यू इंटू 15 मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स। ये तो ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5। तो N2 के गायब होने की रेट, N2 के गायब होने की रेट कितनी आती है 5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम N2 के गायब होने की रेट निकालते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पूरी रिएक्शन की रेट लिखेंगे और एक किसी की रेट दे रखी है तो उसकी कंपैरिजन करके दोनों को एक साथ लिख के दूसरे की रेट निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से जैसे इसका पूछा है तो ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल हमने लिखा। तो ये इसके N2 के गायब होने की रेट है, ये रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो 3 को 15 से डिवाइड, 3 का 15 में भाग दे देंगे और इस तरह से 5 मोल पर लीटर पर सेकंड हमारा N2 के गायब होने की रेट आएगी। इसी में सेकंड पॉइंट देखो भाई, अमोनिया के बनने की रेट। तो देखें भी अमोनिया के बनने की रेट, NH3 के बनने की, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, अमोनिया NH3 के, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बनने की रेट। तो अमोनिया के बनने की रेट की बात कर रहे हैं अपने, तो क्या करना है हमें, जिसकी दे रखी है रेट वो और अमोनिया दोनों को इक्वल लिख लेंगे नीचे। तो देखो भी अमोनिया के पहले लिख लेता हूं, एक ही बात है। तो अमोनिया ये वाला पोर्शन है ना, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला भाग इक्वल कर देना है।
तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई चेंज इन टाइम इक्वल, ये वाला भाग लिखूं मैं तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और बाई चेंज इन टाइम। हमें तो ये निकालना ओनली, भाई हमें क्या निकालना है, अमोनिया के बनने की रेट निकालनी। तो अमोनिया के बनने की रेट तो इतना सा पोर्शन ही है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, केवल अमोनिया के बनने की रेट में। तो इसको हम आगे उधर लेके जाएंगे। तो देखो भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और बाई dt इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 इधर कहाँ आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2/3 2/3 और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ये, तो इंटू 15 और मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करेंगे इसको तो 5, तो ये हमारा आएगा 10 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम अमोनिया के बनने की रेट निकाल सकते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन का तीसरा भाग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं, सीधा इसी से निकाल सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख लें। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल ये वाला भाग, और इसमें अपन ये इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको भाग करके रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। तो यहां अलग और लिख देता हूं मैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे भी देखो, ये वाला भाग और ये रेट ऑफ रिएक्शन, इनको इक्वल लिख देता हूं मैं। 1/3 नेगेटिव कंसंट्रेशन में चेंज हाइड्रोजन के और बटे में चेंज इन टाइम। तो ये वाले इसकी वैल्यू में दे रखी है क्वेश्चन में। तो देखो भी 1/3 इंटू 15 तो कितना आएगा, 5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये क्या आ जाएगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये पूरी रिएक्शन का रेट आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन सोल्व किए।